क्या बताया था प्लानिंग में, बताओ कुछ। लास्ट सेशन प्लानिंग, अरे ब्लैंक मत जाओ तुम ना, तुम्हारे साथ क्या है कि तुमको जो दिमाग में आता है, सिंगल यूज द टाइप ऑफ प्लान यू आर टॉकिंग, आई एम टॉकिंग व्हाट इज प्लानिंग। सिंपल सी बात है, इन माई लास्ट सेशन मैंने बताया था डिसाइडिंग कोर्स ऑफ एक्शन इन एडवांस। या तो उसमें देखो प्लानिंग जैसे ही दिमाग में आए, टारगेट, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, विज़न, मिशन, ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। डिटरमाइनिंग गोल्स, टारगेट्स, विज़न, मिशन एंड व्हाट, and the activities and resources, determining activities and resources to achieve these goals and targets। समझ में आ रही है बात। प्लानिंग इज ऑल अबाउट टारगेट, भाई हमको क्या करना है, व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, व्हाट आर द कोर्स ऑफ एक्शन वी विल टेक। ठीक है, व्हाट आर द कोर्स ऑफ एक्शन जब हमने डिसाइड कर लिया, दैट इज तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स होगा कि क्या करना है। ठीक है, अब रिसोर्सेज, व्हाट आर द रिसोर्सेज वी नीड टू अचीव दिस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें जो प्लानिंग में हमने विज़न, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग द रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज़ दैट वी नीड टू परफॉर्म टू अचीव दिस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आ रही बात। इसके बाद क्या था इसमें, अगर प्लानिंग को देखोगे ऐसे तो इंडिविजुअली, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं प्लानिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम प्लान कैसे करते हैं, ऐसे तो इंडिविजुअली अपने लिए प्लान करते हैं, हर जगह प्लान होता है। तो इट डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होगी, विजन, मिशन, टारगेट्स, गोल्स सब होगा। ठीक है, रिसोर्सेस जो लगेंगे उसको डिटरमाइन करना है, एक्टिविटीज़ जो लगेंगे, ये थोड़ा एनालिटिकल प्रोसेस है। इट इज़ एनालिटिकल प्रोसेस, इट नीड्स कोलेब्रेशंस, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ होता है। क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम प्लान करते हैं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट का हम हेल्प लेते हैं। ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट बैठते हैं जब बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम प्लान करते हैं। इट्स नॉट मतलब है कि एक आदमी या दो चार आदमी मिलकर प्लान करता है, और प्लान में बहुत लोगों का हेल्प लेना पड़ता है। तो दैट इज़ प्लानिंग। और प्लानिंग का इम्पोर्टेंस ये है, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। समझ में आई बात। इफ़ यू फेल टू प्लान, अगर तुम प्लान करने में फेल हो गए, विफल हो गए, तो मतलब तुमने फेल होने के लिए प्लान किया था, सक्सेस होने के लिए नहीं। ठीक है, ये तो प्लानिंग पे हम काफ़ी सारा डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लान कैसे करता है, या किसी बिजनेस के लिए हम प्लान कैसे करेंगे। कुछ आइडिया है, हमने कहा था कि तुम पढ़ के आना, मेरा जब भी क्लास हो तो थोड़ा बहुत पढ़ के आओ। हाँ, प्लानिंग प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्लानिंग प्रोसेस में व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट कैसे कर लेंगे डायरेक्ट, ये बताओ। हाउ, तुमने कहा ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये जो है ना, ये वाला चीज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कहीं पढ़े हो इसको क्या। सबसे पहला स्टेप कहाँ पे, हाँ, यूट्यूब पे, क्लास 12 में यही है। बट बिफोर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स तुम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव, हो सकता है तुम गलत ही ऑब्जेक्टिव सेट कर लोगे, रॉन्ग ऑब्जेक्टिव। दैट ऑब्जेक्टिव मे नॉट बी वाइबल फॉर यू। वाइबल बोले तो फिजिबल, सक्सेस होगा कि नहीं, विल दिस ऑब्जेक्टिव्स बी अचीवेबल और नॉट। आ जाओ, समझ में आ रही है बात। बट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं बिफोर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि ऑब्जेक्टिव से पहले मतलब हमारा एक स्ट्रैटेजिक गोल बनेगा, स्ट्रैटेजी बनेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट, हमने कहा था प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा कि स्ट्रैटेजी तैयार करेगा। A strategy is all about vision, missions and long term goal, and these objectives can be broken down by the middle management। उसी टैक्टिकल प्लानिंग में वो कन्वर्ट करता है, छोटा मोटा प्लान, स्ट्रेटजिक प्लान को
बड़ा प्लान होता है, लॉन्ग टर्म प्लान होता है, तो शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करता है। एंड फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटीज़ डिसाइड करता है कि डे टू डे परफॉर्म करता है। तो हेयर आई एम सेइंग बिफोर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स यू नीड टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। नहीं, अलग से नहीं है। क्या चीज़? नहीं, क्या अलग से है? और पढ़ाना, फॉरगेट इट, व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट इज इट। हम ये कह रहे हैं कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट बिफोर सेटिंग द गोल। मैंने ये कहा, मार्कर चल नहीं रहा, बट एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। तुम बिजनेस के लिए जिस चीज़ के लिए एनवायरनमेंट तो करोगे ना, प्रोज एंड कॉन्स है, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तुम डायरेक्ट सेट कर लिया ऑब्जेक्टिव, हमको 20% रेवेन्यू अर्न करना है, मार्केट ही नहीं है तुम्हारा। तुमने सेट कर लिया कि हमको जो है क्या कहते हैं कि कोई ब्रांडेड शॉप या मैन्युफैक्चरिंग कुछ ब्रांडेड गारमेंट्स का करना है, पता चला कि यहाँ तुम एनालाइज ही नहीं किया, कस्टमर ही नहीं है, नीड्स ही नहीं है, तो हाउ तुम फिक्स कैसे करोगे टारगेट्स? अरे कुछ फुटफॉल तो होगा। से फॉर एग्जांपल तुम पहाड़ों पे रह रहे हो, अब तुम वहाँ फैक्ट्री बनाने का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है तुम्हारा। से फॉर एग्जांपल ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी रिलेटिव। रिलेटिव बोले तो प्लेस से मतलब है, बिजनेस का भी प्लेस से रिलेशन है। ठीक है, तुम अब पूर्णिया में बिजनेस करने जा रहे हो, पूर्णिया में रॉ मटेरियल उसका अवेलेबल नहीं होगा, तुमने एनालिसिस ही नहीं किया, बिजनेस तो गोल सेट कर लिए, तुम्हारा ये गोल तो बेकार हो गया ना। समझ में आ रही है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू? तो बिफोर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, विजन एंड मिशन, वॉट एवर, यू नीड टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? अब बताओ यार, बोलो, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? चलो कोई नहीं, इस पे नहीं चल रहा है, हमारा ऐसा ही है। व्हाट इज बिजनेस, एक था अभी, बोलो यार। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? कोई पढ़ा है 12th में? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं, एनवायरनमेंट तो समझ में आ रहा ना, नेचुरल एनवायरनमेंट भी होता है। एनवायरनमेंट वो सारे फैक्टर जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। एंड व्हाट आर दोज फैक्टर्स? अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को हम डिफाइन करें, दोज फैक्टर दैट इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस द बिजनेस, इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस, जो भी है लिख लो, चल नहीं रहा, कल से हम देखेंगे। इम्पैक्ट द बिजनेस डायरेक्टली, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए सुइटेबल भी हो सकता है, अनसुइटेबल भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। अब जो हम टारगेट सेट करेंगे तो उसी हिसाब से करेंगे ना। तो वी नीड टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, वी नीड टू स्कैन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस, वेदर माई बिजनेस और आवर बिजनेस इम्पैक्ट बाय दिस फैक्टर्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो व्हाट आर दोज फैक्टर? अब तुम सोचो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा, और मैंने बताया ये प्लेस से रिलेटेड है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी रिलेटिव। द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ पूर्णिया और द बिहार इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ तेलंगाना या अदर स्टेट, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, या फिर कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट ले लो जहाँ की ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल होगा, जहाँ बिज़नेस करना बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है कभी बिहार में भी बिज़नेस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट था बहुत पॉजिटिव नहीं था, बहुत वाइबल, सुइटेबल नहीं था फॉर द बिज़नेस। अब हो सकता है डे बाय डे, मतलब है कि हमारे यहाँ थोड़ा बिज़नेस एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो रहा है। तो व्हाट आर दोज फैक्टर? हाँ देखो, इसको जो सारे फैक्टर्स हैं ना, इसको क्लासीफाई करते हैं पेस्टेल में, PESTEL, पेस्टेल। अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, या पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर एंड द लीगल फैक्टर। जितने भी फैक्टर्स हैं
हम उसको कैटेगराइज करते हैं पेस्टेल में। अब पॉलिटिकल फैक्टर क्या होता है जो बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है? हाँ, गवर्नमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कभी था ना, अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगा तो बिजनेस को पता चला कल की कौन सा गवर्नमेंट आता है। आज हमारा कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, हो सकता है कल को सोशलिस्ट आ जाए। अब कैपिटलिस्ट के हिसाब से बिजनेस प्लान बना हुआ है, कल को सोशलिस्ट आ जाएगा तो उसका प्लान चेंज हो जाएगा। तो बिजनेस के लिए बहुत मतलब है कि रिस्की है। ठीक है, बिजनेस पॉलिसी चेंज हो जाएगा, पॉलिटिकल या लॉ एंड ऑर्डर भी रिलेटेड है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से। पता चला कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिहार में वन टाइम पहले बिजनेस इंडस्ट्री क्यों नहीं इस्टेब्लिश हुआ? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक ही नहीं था, कोई बिजनेसमैन यहाँ करना ही नहीं चाहता था। जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था बिजनेस के लिए सुइटेबल नहीं था। ठीक है, हो सकता है डे बाय डे सुइटेबल हो जाए। तो बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर है, जो पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट का, क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी होता है, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होता है, या बिज़नेस की बहुत सारी चीज़ होती है। अगर आज के डेट में देखोगे तो इजी डूइंग बिजनेस वो गवर्नमेंट कर रहा है, कह रहे हैं कि बिज़नेस के लिए हम बहुत आसान बना रहे हैं, मोदी जी की पॉलिसी। इकोनॉमिकल फैक्टर ये कैसे इम्पैक्ट करता है किसी भी जगह का? अब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, जीडीपी है नहीं, परचेजिंग पावर है नहीं, तुम क्या बिजनेस करोगे वहाँ? मान के चलो यहाँ के लोगों का इनकम बहुत लो है, तो यहाँ कोई मार्सिडीज़ का, रोलेक्स का शोरूम या कोई ब्रांडेड तुम नहीं बेच सकते ना। तो यू नीड टू एनालाइज ना। पता चला अभी तो पिज़्ज़ा बर्गर या फिर नए जो फास्ट फूड उस तरह का आउटलेट ओपन हो रहा है, लेकिन कभी यहाँ के लोग लिट्टी चोखा पर ही था। मतलब उसका या तो इकोनॉमी उतना वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अच्छा प्राइवेट स्कूल एजुकेशन वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो तुम बड़े हॉस्पिटल यहाँ इस्टेब्लिश कर दोगे, प्राइवेट में तुम्हारा नहीं चलेगा। मतलब दैट इज़ ऑल अबाउट द जीडीपी। तुमको एनालाइज करना पड़ेगा कि किसी स्टेट का या किसी जहाँ भी तुम बिज़नेस करने जाओ, स्टेट लेवल पे या फिर इवन लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि वहाँ का जीडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम क्या है, लोगों का अर्निंग है कि नहीं है, इकोनॉमिकली कितना साउंड है। तुम यहीं देख लो ना, लोकेलिटी में फ़र्क हो जाता है। कुछ लोकेलिटी बहुत पॉश है, बहुत है, वहाँ कुछ तरह का बिजनेस चलता है। कुछ बहुत स्लम्स एरिया है या फिर मतलब है कि जहाँ लो इनकम ग्रुप रहता है वहाँ अलग बिजनेस चलता है। तो यू नीड टू एनालाइज ना दिस फैक्टर ऑल्सो। तुमको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि वेदर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज़ फेवरेबल और नॉट। समझ में आ रही है बात? सोशल इन्वायरमेंट, सोसाइटी कैसी है? सोसाइटी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, कुछ चीज़ों को नहीं करती है। ठीक है, अब सोसाइटी का मतलब है उसका कल्चर, कस्टम्स, प्रीफरेंस सब डिफरेंट होता है। कहीं जीन्स टी शर्ट पहनता है, कहीं सलवार सूट, कहीं स्कर्ट इज़ ऑल्सो मतलब है कि चलेगा। तो उस तरह का बिजनेस करोगे ना तुम। कहीं जो सोशल हमारा कल्चर है, कहीं दाल भात लिट्टी चोखा खाते हैं हम, पिज़्ज़ा बर्गर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब है कि मैं फूड्स की बात बता रहा हूँ। इस तरह बहुत सारा सोसाइटी मतलब इम्पैक्ट करता है बिजनेस का। सोशल माइंडसेट तो सोसाइटी का माइंडसेट है। अब तुम बड़े मेट्रोपॉलिटन में जाओगे तो वहाँ लोगों का थोड़ा स्पोर्टी टाइप होता है, थोड़ा मतलब है कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटी, जिम या स्पोर्टी ड्रेस वगैरह पहनेगा। लेकिन हमारे यहाँ एडिडास का शोरूम अगर खोलना चाहोगे या नाइके का, शायद इस लोकेलिटी में नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों का माइंडसेट वो नहीं है। समझ में आ रही है बात? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, बट इसको तुम और एक्सप्लेन कर लेना सोशल। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट सोसाइटी। अब बिजनेस मान के चलो सोसाइटी है, तुम पंजाब में भोजपुरी गाने तो नहीं बेच सकते ना, उनका प्रेफरेंस पंजाबी है ना, या फिर बिहार में जो भोजपुरी सुनते हैं तो वहाँ तुम, तो सोसाइटी है वैसा। ठीक है, क्या चीज़ हमारे लिए फेवरेबल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी इस पर। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजी जो बिज़नेस हम करने जा रहे हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं है। समझ में आ रही है बात? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी में वॉट एवर द AI मशीन्स, कुछ हो सकता है टेक्नोलॉजी हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़े, ठीक है, यहाँ नहीं है, तो हो सकता है इट इम्पैक्ट योर बिजनेस पॉजिटिवली और नेगेटिवली। बिफोर सेटिंग द गोल हम कह रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये नेचुरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इकोलॉजी कैसा है? अब तुम जाओगे पहाड़ पे बिजनेस करने की, बहुत सीवियर इन्वायरमेंट है। सीवियर मतलब क्या कहते हैं, टेम्परेचर या वेदर होता है, बहुत हार्श ठंडा पड़ता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल बहुत मुश्किल हो जाएगा तुमको। समझ में आ रही है बात? या कहीं फ्लड अफेक्टेड एरिया है हमारे यहाँ बिहार,
तो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट बहुत सूटेबल नहीं होगा। तुम जाके लगा दिए कहीं फैक्ट्री, पता चला फ्लड आया और चला गया तुम्हारा, तुम गोल्स एंड टारगेट्स लेते रहना, फिर क्या करोगे उसका? समझ में आ रही? लीगल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश का कानून बिजनेस के लिए फेवरेबल है कि नहीं है, सूटेबल है या अनसूटेबल है। समझ में आ रही है बात? अब हो सकता है बहुत हार्श लॉ है बिजनेस के लिए टैक्सेशन पॉलिसी बहुत टफ है, बिजनेस स्टार्ट करना बहुत टफ है या बहुत आसान है। यू नीड टू एनालाइज कि किस तरह का लॉ है। लॉ अगर सपोर्ट कर, अभी इजी डूइंग बिजनेस है तो बिजनेस के लिए ज़्यादातर मतलब जो आज की करंट गवर्नमेंट है वो मुझे लगता है कि थोड़ा बिजनेस को आसान बना रहा है, लेकिन फिर भी कम्प्लेक्सी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहा है, जीएसटी वगैरह का, फाइलिंग रिटर्निंग ये सब। बट जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं किसी भी जगह का या किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का बिज़नेस के लिए कितना सूटेबल है, कितना अनसूटेबल है। ठीक है, कभी कभी बिज़नेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर लॉ जिस देश का, ये सिर्फ हम स्टेट या डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं कह रहे हैं, इवन इंटरनेशनल बिजनेस, जिस कंट्री में बहुत आसान हो बिज़नेस करना, लॉ बहुत आसान है, वहाँ का देखो कि बिज़नेस बहुत फ्लोरिश करता है, बहुत सूटेबल इन्वायरमेंट होता है। लोग चले जाते हैं दुबई बिज़नेस करने के लिए, मे भी वहाँ बहुत आसान है, लीगल प्रोसीजर बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करना पड़ता है। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स, और इतना काफ़ी नहीं है जितना मैंने बताया है, बट यू नीड टू स्कैन द पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर एंड द लीगल फैक्टर। ठीक है, अब तुम प्लान कर रहे हो तो इसके लिए कैसे, मतलब हमने कहा कि वेदर दिस फैक्टर कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, या तो फेवरेबल हो सकता है या अनफेवरेबल हो सकता है। ठीक है, अब या सूटेबल या अनसूटेबल हो सकता है, उसको करोगे कैसे तुम? अब किसी इंडस्ट्री या बिजनेस, मान के चलो एविएशन इंडस्ट्री के लिए, एविएशन के लिए जैसे पूर्णिया का एनवायरनमेंट सूटेबल है कि नहीं है, या कौन कौन सा इंडस्ट्री है, और तुम इंडस्ट्री के लिए इसको एनालिसिस करोगे, इंडस्ट्री या किसी बिजनेस के लिए, किस बिजनेस के लिए तुमको खुद करना है। अब केस स्टडी में क्या है, तुमने अभी प्लानिंग पढ़ा, प्लानिंग का पहला स्टेप है बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस। तो यू नीड टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर पर्टिकुलर बिजनेस। समझ में आ रही? अब पर्टिकुलर बिजनेस तुमको, तुम्हारा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या हम आई वांट टू स्टार्ट समथिंग, तो तुमको उस बिज़नेस का देखना पड़ेगा, ये वाला चीज़ एनालिसिस करना पड़ेगा। हमने एविएशन का कहा, और भी कौन कौन सी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या माइनिंग इंडस्ट्री है, या फिर जितना भी इंडस्ट्री है उसके लिए तुम पर्टिकुलरली एनालिसिस कर सकते हो। हम तुमको चाहे तो टास्क दे देंगे, या फिर कि तुम किसी इंडस्ट्री के लिए तुम बिज़नेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करो, या किसी कंपनी के लिए या किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कि सूटेबल है कि नहीं है। अब इस एनालिसिस करने के लिए एक फ्रेमवर्क है जो यहीं से है, शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं, सुने हो क्या होता है? हाँ, स्ट्रेंथ, चल नहीं रहा, मान लो ये स्ट्रेंथ है, एक तो था, अच्छा मेरे पास था ना एक स्ट्रेंथ, ये उसके वजह से नहीं चल रहा है एक्चुअली, में पानी इतना यूज़ हो गया है ना। चलो ठीक है, समझ लो। स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये तीसरा कॉलम में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये जो एस है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट्स। यहाँ समझ लेना, चल नहीं रहा। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। हमने जो अभी बिजनेस इन्वायरमेंट की यहाँ बात किया, दैट इज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट द बिजनेस। दिस इज आउटसाइड द बिजनेस, और इस फैक्टर को बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, मैनेज करना सीखना पड़ेगा, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज कर सकता है। अब गवर्नमेंट को तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, पॉलिटिकल है ना, इकोनॉमिकल फैक्टर को भी इन्फ्लुएंस नहीं करता, किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता।
तो दैट इज़ द एक्सटर्नल फैक्टर, बिजनेस इन्वायरमेंट से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अलग होता है। नाउ दूसरा जो इन्वायरमेंट है, एक इन्वायरमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का होता है, दैट इज़ इंटरनल फैक्टर। इसको माइक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं, तुमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जब भी हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस, ठीक है। बट इंटरनल फैक्टर भी होता है। अब इंटरनल फैक्टर क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? बिजनेस का खुद का अपना रिसोर्सेस कैसा है, एम्प्लॉई, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, ठीक है, ये सब सारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो ये सब भी चीज़ बिजनेस को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। आप किसी के पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे लोगों को हायर किया है, तो उसके लिए पॉजिटिवली बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। समझ में आ रही है बात? तो दीज आर द माइक्रो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बिजनेस के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो इंटरनल इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। तुमको एनालिसिस दोनों करना है, बट ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, इसीलिए मैंने इसको बताया। अब क्या है ना कि हम यहाँ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है वो तुमको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से पता चलेगा कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है। इट मीन्स व्हाट इज़ फेवरेबल, व्हाट फैक्टर्स आर अनफेवरेबल। तुमको लिस्ट आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा तुम्हारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट्स है। देन जब हम इंटरनल फैक्टर को एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है, कि हमारा क्या स्ट्रेंथ है। हो सकता है हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा हो, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अच्छा हो, कस्टमर का जो हमारा लाइन ये है बहुत लार्ज अमाउंट में हो, या सप्लायर हमारे अच्छे हो। समझ में आ रही बात? या नहीं भी हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स हमारा थ्रेट हो सकता है। तो यू नीड टू एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट फर्स्ट, इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट किसी पर्टिकुलर बिजनेस का। तो तुम किसी पर्टिकुलर बिजनेस को सेलेक्ट करोगे, उसका बिजनेस इन्वायरमेंट किसी प्लेस के लिए, मान के चलो बिहार या पूर्णिया के लिए एनालिसिस करोगे, उसका तुम क्या करोगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होगा ये तुम्हारा पे स्केल पे ही बेस्ड होगा, इसी फ्रेमवर्क पे। समझ में आ रही है बात? जब ये हम एनालिसिस कर लेंगे देन हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके आगे बढ़ेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तुमको याद रखना है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना है, ठीक है, और बिजनेस इन्वायरमेंट को ठीक से स्टडी करना है, ठीक है, कि व्हाट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। तुम पेस्टल पढ़ के आना और माइक्रो इन्वायरमेंट पढ़ के आना, क्योंकि कोई भी बिजनेस, इवन यू आर गोइंग टू बी एंटरप्रेन्योर, you need to analyze the business environment, you need to scan the market। एक्चुअली मार्केट स्कैनिंग करना पड़ेगा, मार्केट का क्या पोजीशन है, इवन तुम करो कौन कौन से कॉम्पिटिटर है, किस मार्केट को हम टारगेट करेंगे, करना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है टाइम हो गया होगा, थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? अभी भी 10 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। देन हम जाते हैं, इसके बाद वाला जो ये है प्रोसेस है, दैट इज रिव्यू ऑफ विजन एंड मिशन। हाँ, ऑब्जेक्टिव से पहले ऑब्जेक्टिव, रिव्यू ऑफ विजन एंड मिशन हो गया। बट हम जब ऑब्जेक्टिव्स इज वेरी शॉर्ट टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है, लॉन्ग टर्म्स हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स में तुम टारगेट फिक्स करोगे, बट बिफोर दैट यू नीड टू डिसाइड द लॉन्ग टर्म्स योर ड्रीम। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो यू नीड टू थिंक ना, प्लान शॉर्ट टर्म्स के लिए थोड़ी होता है कि हम आज के लिए हैं, कल के लिए एक टारगेट फिक्स कर लिए। व्हाट्स योर लॉन्ग टर्म मिशन, लॉन्ग टर्म विजन, कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन द लॉन्ग रन, दैट इज विजन। मिशन, यू नीड टू डिसाइड व्हाट आर द रीजन्स फॉर योर एग्जिस्टेंस। कोई बिजनेस है, मान के चलो दिस इज कमर्शियल, ये जो हम कर रहे हैं एजुकेशन, this is the reason of existence of this business is to cater the needs of students। हाँ ये प्रोसेस यार, इस प्रोसेस इज व्हाट, कौन सा? हाँ देखो, प्रैक्टिकली नॉर्मली क्या है, तुम्हारा टेक्स्ट बुक जो है क्लास 11 12 का, एक तुमको समझ में भी नहीं आएगा उसमें हम क्या करते हैं प्लानिंग में। तुम सोचो क्या करते हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सामने रखो ना, कि तुम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी बिजनेस के लिए प्लान कर रहे हो।
यहाँ जो हम पढ़ते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस प्लानिंग तो बहुत तरह का होता है। 5 इयर्स प्लान बनता है, हमारे यहाँ नीति आयोग है, कंट्री के लिए प्लान करता है, वो भी पहले इन सब चीज़ों को एनालिसिस करेगा। समझ में आ रही बात? तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट एनालिसिस। तुम कैसे कर सकते हो, उसमें तुम्हारा होगा कि जो तुम्हारा क्लास 12 की बुक पढ़े होगे, प्रीमाइसेस डेवलप करते हैं, एजम्पशन डेवलप करते हैं। तो एजम्पशन किस आधार पे डेवलप करोगे कि हमारा बिजनेस में कितना कस्टमर आएगा। मान के चलो वी आर एक्सपेक्टिंग सम नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर माई बिजनेस। कैसे करोगे तुम एनालाइज? कैसे तुम कह सकते हो कि नहीं हर दिन हमारा 10 ठो सामान बिकेगा, या 10 कार बिकेगा, 5 कार बिकेगा यहाँ पे, या जो भी बिजनेस हो। अगर हम क्लासरूम चला रहे हैं तो ट्रेनिंग के लिए 10-20 स्टूडेंट आएंगे यहाँ पे। हाउ? तो देन यू नीड टू एनालाइज द मार्केट ना, इन्वायरमेंट ना। समझ में आ रही है बात? तो वो तो करना पड़ेगा प्लानिंग, तभी तुम ये सब चीज़ नेक्स्ट आगे जा सकते हो। और आजकल के डेट में अगेन आई एम सेइंग कि जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ नॉट लिमिटेड, बहुत इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड है। तो यू नीड टू गो ऑन गूगल, चैट जीपीटी, वॉट एवर, उस पर सर्च करो कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हाउ प्रैक्टिकली अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लान कैसे करता है, प्रैक्टिकली कैसे करता है। ऐसे तुम पढ़ने के लिए थ्योरेटिकली कुछ भी पढ़ लो। क्लास 12 में जिसने कॉमर्स रखा होगा उसने एक ऑल्टरनेटिव डिसाइड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बट आज के डेट में तुम बीबीए कर रहे हो तो बिज़नेस के लिए प्लान करना है ना। कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तुमको प्लानिंग पता ही नहीं होगा कि हमको कैसे बिजनेस इस्टेब्लिश करना है। समझ में आ रही है बात? तो ये तो भी पहला ही स्टेप है कि बिजनेस इन्वायरमेंट, और इसको डिटेल में जाना है, ठीक है। अदरवाइज़ तुमको शायद क्लास सेकेंड ईयर में तुमको बिजनेस इन्वायरमेंट का एक अलग बुक ही पढ़ना है, मतलब एक यहाँ वो भी है जो रिलेटेड है ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप से। एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है बिजनेस इन्वायरमेंट का सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, और बताओ अगर कुछ है तो।